न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। तो चलिए, पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से भीषण सर्दी जारी है, मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मौसम का हाल आपको बताते हैं। दिल्ली की बात करें अगर, तो दिल्ली में पॉल्यूशन और ठंड की दोहरी मार जो है वो पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मैदानी इलाकों में शीतलहर देखने को मिल रही है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक किस कदर ठंड पड़ रही है, न्यूज इंडिया लगातार आपको बता रहा है। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में शीतलहर की हवा देखने को मिल रही है और दिल्ली में पॉल्यूशन और ठंड की दोहरी मार पड़ी है। जिस तरीके से दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन देखने को मिल रही है, सांस लेने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो ये दिसंबर जमा देगा क्योंकि उत्तर भारत में ठंड भयंकर है और इस वक्त कोल्ड वॉर से तमाम लोग जूझ रहे हैं। ये फिलहाल कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप दिल्ली का हाल देखिए, जम्मू कश्मीर का हाल देखिए, नोएडा में भी धुंध ही धुंध नजर आ रही है। इसके अलावा जयपुर में लोग जो है वो हाथ तापते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में भी ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है यहाँ पर। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए, हर तस्वीर धुंधली है। लोग यहाँ पर मोटे कपड़े पहने हुए आग के सहारे इस ठंड से बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली के अंदर कोहरा छाया हुआ है। इस वक्त हम अक्षरधाम पर मौजूद हैं और यहाँ से देखिए, महज 50 मीटर की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर है, लेकिन कोहरे ने अक्षरधाम मंदिर को अपने आगोश में लिया हुआ है और यही वजह है कि यहाँ से अक्षरधाम मंदिर नजर नहीं आ रहा है। और पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार जो ठंड है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले दिनों के मुकाबले आज जो है वो ठंड से थोड़ी राहत लोगों को मिलेगी और जो न्यूनतम तापमान है वो 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री रहने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है। लेकिन जिस तरह से पूरे उत्तर भारत की बात करें तो शीतलहर जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, क्योंकि सुबह जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं उनको घरों से निकलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में लगातार आने वाले दिनों में, न्यू ईयर की बात करें या क्रिसमस की बात करें, ठंड जो है वो लगातार बढ़ेगी। लेकिन विजुअलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है कोहरे की वजह से। कई जो ट्रेनें हैं, रेलवे की तरफ से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं फ्लाइट की बात करें तो कई जो फ्लाइट हैं उनको भी जो है रद्द किया गया है। देखिए, यहाँ से मेरे कैमरामैन आपको पेन करके दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से पूरा जो अक्षरधाम मंदिर है वो इस वक्त कोहरे की चपेट में जो है वो पूरा आया हुआ है। कोहरे की जो चादर है वो अक्षरधाम मंदिर के ऊपर ढकी हुई है। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तापमान में जो बढ़ोतरी होगी, लेकिन शीतलहर से अभी भी जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको राहत मिलने के आसार जो है वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शिव कुमार भारद्वाज के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। राजस्थान के अंदर कड़ाके की सर्दी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने भी अब चेतावनी दी है कि क्रिसमस के बाद अब विषम और बारिश होने की संभावना है, यानी कि और अधिक सर्दी बढ़ सकती है। इन सबके बीच में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है जो सड़क पर या फुटपाथ पर सोते हैं। लेकिन इस बार राजस्थान गहलोत सरकार ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की है। विशेष व्यवस्था रेन बसेरों की है। लोग जो है रेन बसेरों का लाभ भी उठा रहे हैं। परिवार है, दूर से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सब व्यवस्था तो बहुत फर्स्ट क्लास है यहाँ पर। हम लोग इतने परेशान थे कि पूछो मत। हाँ, रोड पर इलाज कराने के लिए आए हैं। हाँ, आप ही देख रहे हैं कि जो है इलाज कराने के लिए यहाँ पर इतने दिन रुके, एडमिट हुए, बाद में पैसा मांगने लग गए, फिर रोड पर आ गए। आप बताएं भाई, क्या क्या कहेंगे। उत्तम सुविधा है रहने के लिए यहाँ पे, इसलिए बस। और किस तरह की व्यवस्था है भाई साहब? आप ये पूरा यहाँ का रेन बसेरे का पूरा सिस्टम, पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं। कितने लोग एक बार में आ जाते हैं और निःशुल्क खाना भी, चाय भी सब दी जाती है आपकी तरफ से? देखिए, ये रेन बसेरा एनजीओ के द्वारा संचालित हो रहा है और मैं इस रेन बसेरे के अंदर मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। हमारे यहाँ खाना और रहना निःशुल्क दिया जा रहा है। सभी यात्रियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पूरी नाइट जागकर हमारा केयर टेकर नौकरी करता है। सभी लोगों को बिस्तर, रजाई मुहैया कराए जाते हैं। खाना भी एनजीओ की तरफ से और मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तरफ से निःशुल्क दिया जाता है। यहाँ किसी प्रकार का किसी से भी ठंड ज़्यादा हो रही है, इसलिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं इस बार। हाँ, हमारे पास में रात में
2-2, 3-3 बजे तक क्राउड रहता है, लोग नाइट भर आते रहते हैं। देहरादून में प्रचंड स्तर की ठंड पड़ रही है। पूरे उत्तराखंड में जो बर्फबारी हुई थी बीते रोज, वो बर्फ पिघल रही है और अब तराई और मैदानी वाले इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है, गलन बढ़ गई है। कुछ कामगार लोग हैं हमारे साथ, एक सब्जी विक्रेता है। भैया, ठंड की वजह से धंधा कितना प्रभावित हो रहा है? एकदम चौपट है भाई जी। इस समय क्या दिक्कतें आ रही हैं? शाम को 5 बजे के बाद लोग अपने अपने उधर निकल जाते हैं, सुनसान हो जाता है रोड। वैसे तो आपकी सब्जी वब्जी खराब हो जाती होगी? खराब क्यों नहीं होती, जब टाइम से हरी सब्जी नहीं बिकती तो बिगड़ती है। अच्छा, गर्मी में हम देखते हैं कि जो सब्जी विक्रेता होते हैं आप लोग जल्दी निकल जाते हैं घर से। सर्दी में टाइम लगता है, देर में निकलते हैं घर से? हाँ, टाइम लग जाता है बाबू। हाँ, ये भैया और हैं भाई साहब, क्या कितना प्रभावित हो रहा है आप लोगों का धंधा ठंड से? नुकसान हो रहा है भैया, काम धंधा चल नहीं रहा ठंडा की वजह से, इसलिए जा रहे हैं घर अपने। मौसम विभाग तो कह रहा है कि अभी और ठंड बढ़ेगी तो देखी जाएगी। तो साफ तौर पर सभी की पीड़ा है और ठंड इस कदर हो रही है कि आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भैया, क्या दिक्कतें आ रही हैं धंधे पानी में? हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है धंधे पानी में? अभी ठंड ज़्यादा है। अच्छा हाँ जी, ठंड ज़्यादा हो रही है। अच्छा, तो काम धंधा प्रभावित हो रहा है? हाँ जी, 7 बजे का ठंड नहीं है, 7 बजे ग्राहक नहीं आ रहे। ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो लगातार न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि उत्तराखंड में जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, देहरादून में जिस तरह से प्रचंड ठंड हो रही है, उससे ग्राहक नहीं आ रहे। भैया हैं, मोची हैं। भैया, ठंड के क्या प्रभावित हो रहा है आपका व्यापार धंधा पानी? ठंड से धंधा पानी कुछ नहीं हो रहा। धंधा पानी प्रभावित नहीं हो रहा? ग्राहक आ रहे हैं शाम को? कोई नहीं आ रहे, ग्राहक नहीं आ रहे शाम को। तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं। जब ग्राहक नहीं आएंगे तो व्यापारी कमाएगा क्या? कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? तो बड़ी समस्या है, क्योंकि उत्तराखंड में सर्दी अपना सितम ढा रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 27, 28 और 29 तारीख को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी होगी और देहरादून और आसपास के तराई वाले इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। तो लाजमी है कि ठंड बढ़ने के आसार अभी और हैं और ठंड से अभी निजात मिलने वाली नहीं है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाके जो है वो ठिठुर रहे हैं। चलिए, अलग अलग जगह का हालचाल जानने के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कश्मीर से हमारे साथ हमारे संवाददाता दार एजाज जुड़ चुके हैं। इनके अलावा दीपक चावला जयपुर का हाल बताएंगे, साथ ही लखबीर सिंह दिल्ली से जुड़ चुके हैं, रोहित हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपके पास एजाज आना चाहेंगे। हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कैसे एक सफेद चादर जो है वो आपके पीछे हमें नजर आ रही है। फिलहाल वहां पर ठंड का मिजाज क्या कह रहा है? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, उत्तरी भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक सर्दी की शदीद जो है लहर आ पड़ी है, जिससे जो है लोगों की मुश्किलात और ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है चिले कलान का, जो शहरी सुंदर होता है 40 दिन का। इस 40 दिनों में लोग जो है बहुत ज्यादा सफर होते हैं। कुछ लोग कश्मीर से निकलना पसंद करते हैं और जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, और जो यहाँ पे रहते हैं। एजाज चाहेंगे कि देखिए, ये जो मौसम आपके पीछे हमें नजर आ रहा है, ये जो बर्फ आपके पीछे हमें नजर आ रही है, ये बेशक वहां के लोगों की मुश्किलों में इजाफा करती है, बढ़ा देती है, लेकिन जो लोग पर्यटक के लिहाज से देखते हैं या फिर जो लोग बर्फबारी का आनंद नहीं उठा पाते हैं, चाहेंगे कि एक बार जरा घर बैठे अपने कैमरे की नजर से इस बर्फ के दर्शन कराइए, दिखाइए कि बर्फ वहां पर कैसी नजर आ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो बर्फ जो है बिल्कुल जमी हुई है और पानी जो है वो जमा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे, कैमरामैन को मैं जरा इशारा करता हूँ कि ये जरा दिखाइएगा। पूरी जो है पानी का जो निजाम है वो बिल्कुल जम चुका है। यहाँ पे ये टूट नहीं पा रहा है। पर्यटक जो है गुलमर्ग, पहलगाम और ऐसी जगहों पे जो है वो जा रहे हैं और वहाँ पे आनंद ले रहे हैं। फिलहाल मौसम जो है आपको हाल बताते हैं, सुबह सवेरे ही गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की फुल्की सी बर्फबारी हुई है। और एजाज, सर्दी का सितम जम्मू में तो लगातार देखने को मिल रहा है, बर्फबारी खूब तेजी से हो रही है। लखवीर, आपका रुख करना चाहेंगे, दिल्ली में आज क्या टेम्परेचर है? और लगातार लखवीर आप हमें बता रहे हैं कि व्यवस्था लोगों के लिए की गई है वहां पर, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे जो पशु पक्षी हैं, ऐसे में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, इस पर भी जरा नजर डालना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो न्यूनतम पारा है वो लुढ़कता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो आज दिल्ली में
अब तक के सीजन में सबसे भयंकर कोहरा छाया हुआ है। मेरे कैमरा साथी मनीष आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से सुबह 9:45 बजे का समय है, लेकिन बावजूद इसके जो कोहरा है वो घना छाया हुआ है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, और धूप जो है वो भी अभी तक पूरी तरीके से खिली नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज दोहरी मार है। भयंकर ठंड तो है, इसके साथ ही कोहरा भी बहुत ज्यादा खिला हुआ है। वहीं अगर सरकार के द्वारा किए गए प्रबंधों की बात करें तो आमजन के लिए रेन बसेरों को एक्टिव किया गया है, ताकि जो लोग फुटपाथ पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, फुटपाथ पर अपना रात गुजारने पर मजबूर होते हैं, वो लोग वहां पर जाए। उनके लिए अतिरिक्त रज़ाई गद्दे की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी प्रकार की ठंड से किसी की मौत ना हो और वो परेशानियां नहीं हो। इसके अलावा अगर पशु पक्षियों की बात करें तो दिल्ली सरकार ने तमाम अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि किस प्रकार से प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके, उसको सुनिश्चित तमाम अधिकारियों को करना होगा, क्योंकि पशु पक्षियों भी जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो उन्हें समस्याएं होती हैं। और कई बार हमने देखा भी है कि जिस प्रकार से जो कुत्ते होते हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, वो दम भी तोड़ देते हैं भयंकर ठंड से। ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से भयंकर ठंड इस बार पड़ रही है और मौसम विभाग ने पूर्व में भी चेताया है कि इस बार जो सर्दी है वो पिछले कई बार के रिकॉर्ड तोड़ेगी और फरवरी महीने तक भयंकर ठंड पड़ने के आसार है। तो फरवरी तक भयंकर ठंड पड़ेगी, मतलब अभी आने वाले वक्त में भी इस ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। देहरादून का रुख कर लेते हैं, रोहित हमारे साथ बने हुए। रोहित, फिलहाल देहरादून में आज तापमान क्या कह रहा है? ये देखिए निदा, आज देहरादून में और पूरे उत्तराखंड में अब तक सर्दी का सबसे ठंडा दिन है। अमूमन देखा गया है कि पहाड़ों में धूप खिली रहती है, लेकिन इस समय मौसम में भारी तब्दीली आई है, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में और तमाम पर्वतीय जिलों में जो बर्फबारी बीते रोज हुई थी, अब वो बर्फ पिघल रही है, जिससे मैदानी और तराई वाले इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है, गलन बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया था उसके अनुसार 27, 28 और 29 तारीख को पूरे प्रदेश में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में और पर्वतीय जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई थी और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई थी। लेकिन उससे 3 दिन पहले ही उत्तराखंड में मौसम बदल चुका है। पर्वतीय इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। राजधानी देहरादून में भी सूरज आंख मिचौली खेल रहा है। आसमान में काले बादल हैं और संभावना जताई जा रही है कि आज देर शाम तक हो सकता है देहरादून या आसपास के मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो जाए, पर्वतीय इलाकों में समय से पहले बर्फबारी हो जाए। क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 25 के आसपास पहुंचेगा और 27 से मौसम उत्तराखंड में बदल जाएगा। तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कामगार लोगों को बेहद कठिनाई हो रही है, स्कूल जाने वाले बच्चों को कठिनाई हो रही है, ऑफिस जाने वालों को भी कठिनाई हो रही है। और हालांकि ठंड से निपटने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है। नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनको रेस्क्यू करके रैन बसेरों में भेजा जा रहा है। अलाव की व्यवस्था वहां कराई जा रही है। पर्याप्त मात्रा में कंबल वितरित किए जा रहे हैं। चलिए रोहित, आपके पास आएंगे दीपक चावला जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या है जयपुर में मौसम का मिजाज, इस पर भी नजर डालना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल राजस्थान के अंदर दोहरी मार यहाँ पर होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि क्रिसमस के बाद 26, 27, 28 तारीख को विषम और बारिश की संभावना है, यानी कि राजस्थान के अंदर सर्दी और अधिक बढ़ सकती है। और अगर सर्दी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के जो मामले वो भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कोरोना और ओमिक्रॉन जो है वो सर्दी में एक्टिव हो जाता है। राजस्थान के अंदर अब तक 21 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए, जो कि तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सर्दी भी जो है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। अगले क्रिसमस के बाद जो अगले 3 दिन होंगे वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे सर्दी के लिहाज से, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि जो बारिश है वो आ सकती है और सर्दी बढ़ सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने किसानों को भी चेतावनी दी कि वो भी सतर्क रहे, अलर्ट रहे, क्योंकि जब बारिश आती है, तेज हवा चलती है तो कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए ठीक नहीं होता और उनको नुकसान हो सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक सर्वे का आदेश दे दिया है कि जितने ज्यादा किसानों को नुकसान हो उसका सर्वे किया जाए। तो व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से सरकार के द्वारा की गई है। इसके अलावा जयपुर में फिलहाल आज जो है वो अच्छी, अभी इस समय 9:30 का समय हो चुका है, अच्छी धूप जो है, चिलमिलाती धूप जो है वो निकल चुकी है, जिससे कम से कम दोपहर की जो सर्दी का है वो तो कहीं ना कहीं राहत है, क्योंकि धूप जो है बेहद अच्छी है। यूं कहे कि जयपुर का मौसम आज का तो बेहद अच्छा है। पर्यटकों की नगरी जो है जयपुर कहा जाता है, जयपुर के पर्यटक जो है सुबह से पहुंच रहे, लेकिन आने वाले कुछ दिन जो है वो राजस्थान के लिहाज से ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि बारिश होगी और सर्दी जो है
सर्दी जो है और बिल्कुल अधिक बढ़ ठीक है। जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त जो है वो राहत भरे नहीं है और ज्यादा ठंड में इजाफा होगा। तो हमारे साथ 4 संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हुए थे। कश्मीर से दार एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बर्फ के बीच से ग्राउंड जीरो से आपको कश्मीर का हाल बता रहे थे। इनके अलावा दीपक चावला हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ ही साथ रोहित और लखबीर भी दिल्ली और देहरादून का हाल बता रहे थे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस कदर ठंड जो है वो लोगों पर सितम ढा रही है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, दिल्ली, जम्मू, नोएडा, ये सारी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। लगातार लोग ठिठुरते हुए भी नजर आ रहे हैं ठंड में और इस ठंड के मजे लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक किस तरह से जो इलाके हैं वो ठंड की चपेट में है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है कई इलाके ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत कम नजर आ रही है और बहुत सी जगह पर धूप भी नहीं निकला है और सूरज का इंतजार लोग कर रहे हैं कि धूप निकलेगी तो शायद इस ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन वही अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन और मौसम का मिजाज जो है वो संभलेगा नहीं बल्कि और ज्यादा बिगड़ेगा। कुल मिलाकर ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी। लगातार ठंड अभी बढ़ेगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक का रुख करते हैं।